Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. This is your online lecture of science. As you all know that we have started our lesson number 2. हम अपना चैप्टर नंबर 2 8th क्लास स्टार्ट कर चुके हैं. इट्स अबाउट सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन के बारे में है. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट माइटोसिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में माइटोसिस के बारे में पढ़ा था कि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में, और जो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है बेसिकली वो दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं. ठीक है, हमने बातें कुछ स्टेजेस पढ़ी थी कि सबसे पहले इंटरफेज़ आती है. इंटरफेज़ में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं. उसके बाद फेज़ आती है न्यूक्लियर डिवीजन की. न्यूक्लियर डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. तो जो डुप्लीकेशन होती है उनमें अगर 4 उनके क्रोमोसोम बन गए हैं तो वो 2 पर चले जाते हैं, 2 नीचे आ जाते हैं. उसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. उसमें ये होता है कि जो आपका पूरे का पूरा जो सेल बना है न्यूक्लियर डिवीजन के बाद, उसमें वो दोनों बराबर के तौर पर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. और होता कुछ यूँ है कि दरमियान में से एक शैलो ग्रूव बन जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रूव उस सेल को दरमियान में से दबा देता है और वो 2 डॉटर सेल्स में अलग अलग हो जाते हैं. इसके बाद आज हमने बात करनी है मियोसिस की. अब मियोसिस चूँकि माइटोसिस से थोड़ा सा ही डिफरेंट है. मियोसिस में बस ये फ़र्क है कि एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है 4 डॉटर सेल्स में. सो लेट वी हैव रीड आउट दिस. हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं. मियोसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस ऑफ अ सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स. कि सेल का जो न्यूक्लियस है वो 4 दफ़ा डिवाइड होता है 4 डॉटर सेल्स बनाने के लिए. डिवाइड्स ट्वाइस, 2 दफ़ा उसमें डिवीजन होती है ताकि वो 4 डॉटर सेल्स बना सके. इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज़ रिड्यूस टू हाफ. और वो इस तरीके से होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएं. लाइक अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 हैं तो डॉटर सेल्स में जो एक डॉटर सेल होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हो जाएंगे. तो इस वजह से वो 4 जो हैं वो पहले तो आपको पता है कि पहले तो उनकी डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन होती है. न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब वो 4 हैं. जब सबसे पहले 4 की डुप्लीकेशन होगी वो 8 हो जाएंगे. 8 की न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी वो 4 हो जाएंगे. अब वो 4 जो अलग अलग 2 डॉटर सेल्स बनाए हैं वो डॉटर सेल्स उनको हाफ करना है. तो वो 4 जो हैं वो अगेन 2 में डिवाइड हो जाएंगे उसी तरीके से. तो वो जैसे ही 2 में डिवाइड होंगे वो और कमी हो जाएगी, तो वो 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे जो कि पेरेंट सेल से हाफ होंगे. ठीक है, प्रोसेस पढ़ लेते हैं. इसका लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स. मियोसिस के प्रोसेस में 2 डिवीजन्स होती हैं, मियोटिक 1 डिवीजन एंड मियोटिक 2 डिवीजन. During meiotic 1 division, the number of chromosome is reduced to half as compared to the parent cell. meiotic 1 में number of chromosome जो हैं वो हाफ में डिवाइड मतलब रिड्यूस हो जाते हैं और पेरेंट सेल की वजह से. meiotic 2 division is similar to the mitosis. और जो meiotic 2 है वो माइटोसिस की तरह की ही होती है. उसमें क्या होता है लाइक कि सिर्फ और सिर्फ वो जो 2 हैं वो डिवाइड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रीटेन इन द 4 डॉटर सेल्स. क्यों इसलिए सब कुछ होता है कि हमने डॉटर सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करने होते हैं, इसलिए मियोटिक 2 डिवीजन हमने करनी पड़ी. और मियोटिक 2 डिवीजन की हमने सेम टू सेम जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम ऐसी ही रखी जैसी माइटोसिस की थी, कि उसमें ज़्यादा डिटेल में चीज़ नहीं जानी चाहिए. ये आपको मैं एक दफ़ा प्रोसेस बता देती हूँ. प्रोसेस इज़ लाइक पेरेंट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम. देखिए ये जो पेरेंट सेल है इसमें 4 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4. 2 पिंक हैं और 2 ग्रीन है. अब इनको सबसे पहले क्या होता है, इनकी डुप्लीकेशन होती है तो ये चारों का अपना अपना साथ में एक और क्रोमोसोम बन गया, पेयर बन गए, 8 हो गए. ये 8 क्रोमोसोम हो गए. उसके बाद हमने क्या करनी है, इसकी मियोटिक 1 डिवीजन में इसकी क्या होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है. तो न्यूक्लियस जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं. तो इनके तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होंगे, ये हाफ डिवाइड हो जाएंगी. 2 क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे, 2 क्रोमोसोम नीचे चले जाएंगे. इट मीन्स 4 ऊपर चले गए, 4 नीचे आ गए. अब जब इनके डॉटर सेल बने तो वो भी 2 ही बने. अब हमें चाहिए 4, तो इनकी भी आगे से हमने माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि आपको पता है ये आपने पहले भी पढ़ा है माइटोसिस के अंदर इतना हिस्सा जिसमें 2 क्रोमोसोम्स होते हैं. अब ये 2 क्रोमोसोम्स माइटोसिस की तरह ही जैसे माइटोसिस में बात हुई थी कि ये जो है ये एज इट इज़ दोबारा इसकी जो होगी डिवीजन होगी वो इस तरीके से होगी लाइक दिस.
और ये हो गए क्रोमोसोम। इस तरीके से अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, शो करवाऊं अगर मैं आपको कॉपी पे, तो इसकी भी डिवीजन उस तरह की ही होगी जैसे माइटोसिस की हमने बनाई थी कि यहाँ तक तो वन सेकेंड। ये तरीक़ेकार होता है और इसके दरमियान में दोनों जो क्रोमोसोम्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो बटरफ्लाई की तरह इस तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। दो इस तरफ को खींचे चले आते हैं और दो इस तरफ को खींचे चले जाते हैं। जब ये दोनों भी इधर उधर को खींचे चले जा रहे होते हैं तो यहाँ पर फिर से डिवीजन हो जाती है, इनके दरमियान में से ये को सॉल्टेड आउट हो जाता है और दो यहाँ पे आ जाते हैं और दो इसके साथ आ जाते हैं। लाइक दिस, ठीक है जी। इस तरीके के ये फिर इस तरह के दो बने होते हैं। मियोटिक वन फिर होती हो के ये एंड द एंड दो बन जाते हैं। उसके बाद माइटोसिस होती है, इनमें ये ग्रूमिंग हो रही होती है। जैसे ही ग्रूविंग हो जाती है तो ग्रूविंग के बाद ये अलग से 4 डॉटर सेल्स मियोटिक 2 से बन जाती हैं। मियोटिक 2 इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। ठीक है जी, 8th क्लास ये था आज का आपका लेक्चर, जो कि मैंने आपको मियोसिस के बारे में बताया है कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है सेल डिवाइड्स करता है। सेल का न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होता है 2 दफ़ा। एक दफ़ा मियोटिक 1 में, जिसमें क्योंकि इसके जो पेरेंट सेल है उसमें होते ही 4 क्रोमोसोम्स हैं, और जो हमने माइटोसिस की बात की थी उसके पेरेंट सेल में होते ही 2 क्रोमोसोम हैं। अगर आपको इनका डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि माइटोसिस में 4 डॉटर सेल्स होते हैं, 4 क्रोमोसोम्स होते हैं मियोसिस में, और माइटोसिस में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरीके से ये जो एट द एंड रह गए हैं ये माइटोसिस की ही फॉर्मेशन है, माइटोसिस की स्टेज आ चुकी है। ठीक है जी, 8th क्लास नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों ने काम करना है, मियोसिस को अपनी कॉपीज़ पे लिख लेना है, एंड सेकेंडली ये जो डिफरेंस आपको दिया गया है ये भी आपने अपनी कॉपीज़ पे उतार लेना है, ताकि और इसको याद भी कर लें, क्योंकि ये डिफरेंस एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये डिफरेंस अक्सर औकात आ जाता है। इस डिफरेंस के साथ साथ आपने यहाँ पर सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ही नहीं लिखने, इनके नीचे जो आपको दोनों प्रोसेस की डायग्राम्स बनी हुई हैं, वन इज़ दिस एंड अनदर थिंग इज़ दिस, ये दोनों डायग्राम्स भी आप बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने जितना अच्छा प्रोसेस बताना है मियोसिस का और माइटोसिस का डिफरेंस कितना अच्छा बताना है। ये डिफरेंस बेसिकली 10 to 15 मार्क्स का आता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में एज सच इनकी डायग्राम ही सिर्फ बनानी आएगी और ज़्यादा कोई काम नहीं आएगा अगर आया तो 8th क्लास इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। माइटोसिस और मियोसिस को आपकी संडे की छुट्टी आ रही है तो काइंडली बहुत ज़्यादा डेज हैं आपके पास, ये चैप्टर सेल डिवीजन का स्टार्ट कर लें और सारा का सारा याद कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।